हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी रोट सुबहान स्टाइल में। चलिए अब हम इंग्रेडिएंट्स की ओर चलते हैं। 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ कप मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून किशमिश, 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून काजू, 8 इलायची, 2 टेबलस्पून शहद, 1 कप सूजी का रवा, 2 कप गेहूं का आटा, 1.5 कप चीनी, 1 कप घी, आधा कप दूध। मैंने सारे मेजरमेंट्स इस कप के हिसाब में लिया है। अब हम हमारे शक्कर को अच्छे से पीस लेंगे। हमने शक्कर में काजू, बादाम और इलायची ऐड कर लिया है, हाफ ही ऐड किया है और हाफ हम चॉप करके हमारे डो में ऐड करेंगे। हम एक वेसल में हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। गेहूं का आटा ऐड कर लिया है हमने, सूजी का रवा ऐड कर लिया है हमने, पिसी हुई चीनी ऐड कर ली है मैंने, मिल्क पाउडर ऐड कर लिया है, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून ऐड कर लिया है, 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर ऐड कर लेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं काजू और बादाम चॉप किए हुए ऐड करना भूल गई थी, आप अभी ऐड कर लीजिए और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ हनी ऐड कर लेंगे। हमारा घी ऐड कर लेंगे हम और हमारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि हमारा मिक्सचर ब्रेड क्रम्स जैसा रिजेंबल करे। हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है और वो ब्रेड क्रम्स की तरह दिख रहा है। अब हम इसमें दूध ऐड कर लेंगे और आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। हमारा डो मिक्स हो जाने के बाद आपको गीला लगेगा, फिक्र ना करें, क्योंकि हमारे डो को हाफ एन आवर रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तब हमारे डो में जो सूजी है वो दूध को जज्ब कर लेगी। अभी हाफ एन आवर के बाद हमारा डो रेडी है। अब हम रोलिंग बोर्ड पर थोड़ा छोटा बॉल लेकर धीमे हाथों से पूरा डो को राउंड्स में बना लेंगे। हम सारे डो को इसी तरह धीमे धीमे हाथों से छोटे छोटे बॉल्स लेकर राउंड शेप्स बना लेंगे। हमारे ओवन को प्री हीट होने के लिए रख देंगे 180 डिग्रीज पर। इतनी थिकनेस रखी है मैंने। अब हम इन्हें बेकिंग ट्रे पर दूर दूर रख के बादाम से गार्निश करके मीडियम प्रेशर से प्रेस करेंगे। इन्हें ओवन में रखेंगे। 15 से 25 मिनट के लिए हम इन्हें पकाएंगे। आप 15 मिनट के बाद इन पर नज़र रखें, क्योंकि हर किसी का ओवन अलग होता है। हमारी रोट अब बनकर तैयार है। इन्हें 10 मिनट के बाद कूलिंग रैक पर रख लें। हमारी रोट नीम गर्म हो जाने के बाद उसे प्लेट करके सर्व करें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और नीचे कमेंट्स करके बताएं और मुझे जीमेल या इंस्टा पर उसकी पिक भेजें। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।